सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन ऑस्टिन ग्रिफिन से जीत नहीं पा रहा था, जबकि वो हाव्यू की पावर का भी इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए क्रिएटर गॉड ने हाओचेन को एक सील दी थी। ये वही सील थी जिससे उन्होंने ऑस्टिन ग्रिफिन को कैद किया था। पर हाओचेन जानता था कि अगर उसने ऑस्टिन ग्रिफिन को कैद कर दिया तो आने वाले समय में दुनिया को फिर से विनाश का सामना करना पड़ेगा और वो अपने हाथों से ही विनाश को खत्म करना चाहता था। इसीलिए उसने उस सील का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया को क्रिएट किया था, जहां अब उसके पास डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों पावर मौजूद थी। और लोंग हाओचेन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की पावर है और केवल वही एक काम कर सकता है, ऑस्टिन ग्रिफिन को मिटाना। हाओचेन ने पावर ऑफ क्रिएशन का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बनाया ताकि वो हेवनली क्लेमिटी को इसमें कैद कर सके और बाहरी दुनिया से इसके सारे बंधन मिटा सके। यानी हाओचेन को अपनी दुनिया से सारे रिश्तों को मिटाना था। हाओचेन कहता है कि चाहे मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आज ही इस हेवनली क्लेमिटी का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। और वो स्वॉर्ड उठाकर लड़ने को तैयार हो जाता है। उसके पीछे अनगिनत दागे दिखाई दे रहे थे जो उसकी कमजोरियां थे, क्योंकि वो सभी उसके अपनों से जुड़े हुए थे जिनसे वो प्यार करता था। उसके दोस्त एलायंस के लोग और इस दुनिया में सिर्फ हाओचेन और ऑस्टिन ग्रिफिन ही रह सकते थे। और हाओचेन उससे तब तक लड़ना चाहता था जब तक कि उसका अंत नहीं हो जाता। और उसने उन धागों को तोड़ना शुरू कर दिया था। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि लड़के, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? मुझे कैद करके तुम खुद भी यहाँ कैद हो गए हो। और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। उनके बीच अब काफी फियर्स फाइट शुरू हो गई थी। हाओचेन अब काफी पावरफुल था, इसीलिए ऑस्टिन ग्रिफिन को चोट पहुंचा पा रहा था और वो उसका हाथ भी काट देता है। पर ऑस्टिन ग्रिफिन काफी तेजी से उसके हाथ को रिजनरेट कर लेता है और हाओचेन पर हमला करके उसे चोट पहुंचा देता है और कहता है कि तुमने अपनों के लिए ये सब किया, लेकिन अंत में तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा। दोनों काफी गुस्से में थे और फुल पावर से अटैक कर रहे थे, जिससे वो एक दूसरे को चोट पहुंचा पा रहे थे। हाओचेन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और मैं बस एक ऐसी दुनिया की रक्षा करना चाहता हूँ जिसमें मेरा कोई वजूद ना हो। और वो अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है। वो एक एक करके अपने सभी बंधनों को तोड़ रहा था। हाओचेन ने अपनी खुशी से ये चुनाव किया था जिससे हाओचेन की माँ के सामने से हाओचेन गायब हो गया था। वो उनकी यादों से मिट रहा था, साथ ही उसके दोस्तों के सामने से भी वो गायब हो गया। यहाँ तक कि जब वो पहली बार लीशिन से मिला था उस वक्त भी हाओचेन गायब हो गया। और वो अपने मास्टर ये हुआ से जब मिला तब भी हाओचेन गायब हो जाता है। हर एक उस पल से हाओचेन मिट रहा था जिसमें वो मौजूद था, जिससे उसके सभी दोस्त भी हैरान थे। उन्हें याद तो था कि उनका कोई लीडर था, कोई दोस्त था, पर वो उसे भूल गए थे। अब हमें हाव्यू को दिखाया जाता है जो लिटिल हाओचेन से मिलने पहुंचता है। हाओचेन उसे कहता है कि तुम काफी बड़े हो गए हो और वो उन्हें प्यार से सहलाने लगता है और फिर वो खाने के लिए एक सूखी मछली देता है जिससे वो अपने लिटिल फॉर्म में बदल जाते हैं। और मछली के लिए झगड़ रहे थे, पर वो हाओचेन से प्यार करते थे, इसीलिए वो पहले खुद मछली नहीं खाते और हाओचेन के लिए लेकर आते हैं। हाओचेन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ढेर सारी मछलियां हैं। और वो उन सभी को ऊपर उछाल देता है, फिर वो उन सभी के साथ खेलने लगता है। वो बहुत अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं और खूब मस्ती करते हैं। हाओचेन उनके साथ फुटबॉल भी खेलता है। कुछ ही समय में शाम हो जाती है। हाओचेन हाव्यू के साथ ही बैठा हुआ था। वो उसे कहता है कि कितना वक्त हो गया, पर हम साथ में इस तरह नहीं खेले थे। तभी पंछी उड़कर आसमान में दूर चले जा रहे थे। हाओचेन समझ गया था कि अब हाव्यू को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? तो हाव्यू खुशी से हाँ में जवाब देता है, पर हाओचेन की आंखों में आंसू थे और वो उसे कहता है कि अब हमारे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। हाव्यू हैरान हो जाता है। हाओचेन कहता है कि मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहना चाहता, पर अब मैं कुछ कर नहीं सकता। और वहाँ एक डोर ओपन हो जाता है जो हाव्यू का हाओचेन से दूर कर रहा था। वो उसके कनेक्शन को मिटा रहा था। हाव्यू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और रोने लग जाता है, जिससे हाओचेन भी इमोशनल हो जाता है। पर वो कहता है कि तुम्हें मेरे बिना अच्छे से जीना होगा, सिर्फ सूखी मछलियां मत खाना, सब्जियां भी खाना और मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस दुनिया में लाया था और अब मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हाव्यू खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उस गेट के अंदर चला जाता है
और वो गेट बंद हो जाता है। अब हाओचेन ने हाव्यू से भी अपना कनेक्शन तोड़ दिया था। वहीं हाओचेन की माँ बायू को भी अजीब सा एहसास होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका एक बहुत ही प्यारा बेटा था पर वो अब नहीं था, इसीलिए उन्हें खालीपन सा लग रहा था। वहीं ये हुआ और बाकी सभी को भी ऐसा एहसास हो रहा था। वहीं हाओचेन के सभी दोस्त और बाकी सभी भी हाओचेन को भूल गए थे और अब सिर्फ शेनिन ही बाकी रह गई थी। हमें उस पल का सीन दिखाया जाता है जब शेनिन और हाओचेन पहली बार मिले थे और वहाँ से हाओचेन गायब होने लगता है और वो शेनिन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर शेनिन को हाओचेन के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं और उसके दिल में दर्द होने लगता है। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है और वो उसे दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा अजीज है, पर वो उसकी आंखों के सामने गायब हो रहा था और वो फॉरगेट मी नॉट रिंग भी जुगनू में बदल कर उड़ने लगती है। शेनिन ये होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तभी से मेरी आत्मा ने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मुझे मत भूलना। और वो फॉरगेट मी नॉट रिंग को पकड़ लेती है और हाओचेन के पास पहुंच जाती है, पर वो से पीठ मोड़कर खड़ा था। वो उसे कहती है कि तुम झूठे हो, तुमने वादा किया था कि तुम लौट कर आओगे, चाहे ये दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर मुझे तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर हाओचेन की एनर्जी से तेज हवाएं चल रही थी जिससे वो पीछे खिसक रही थी, पर उसके पास के रूप उसे हौसला देते हैं और शेनिन फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ती है और हाओचेन को हक कर लेती है और कहती है कि तुम भूल गए, पर मैं मौत की देवी हूँ, मैं अपने देवत्व की कसम खाती हूँ कि मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। वहीं उस क्रिएशन वर्ल्ड में हाओचेन की बॉडी से अब एक धागा जुड़ा हुआ बाकी रह गया था क्योंकि वो शेनिन को भूल नहीं पा रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू थे। ऑस्टिन गिफिन इससे काफी खुश हो रहा था और कहता है कि लगता है कि कोई ऐसा है जो तुम्हें भूल नहीं सकता और अब मैं तुम दोनों प्रेमियों की मदद कर देता हूँ और तुम्हारे इस बनाए हुए पिंजरे को तोड़ देता हूँ। और वो तेजी से हाओचेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हाओचेन ने कसम खाई थी कि ऑस्टिन गिफिन को मारकर रहेगा, इसीलिए वो शेनिन से माफी मांगता है और उसके साथ जुड़ी हुई उस आखिरी डोर को भी काट देता है, जिससे शेनिन हाओचेन से दूर होने लगती है और वो उसे कहता है कि आज के बाद से तुम किसी भी बंधन से आजाद होकर खुशी से अपनी जिंदगी जी सकती हो, तुम इस दुनिया की सबसे आम और सबसे कीमती चीजों को महसूस कर पाओगी, तुम सच में अपनी मर्जी से आजादी से जी पाओगी। और हाओचेन की डिवाइन एनर्जी उसे अपने गेट से बाहर निकाल देती है, पर शेनिन की आंखों में आंसू थे, वो अभी भी उसे भूल नहीं सकती थी। वहीं हाओचेन ऑस्टिन गिफिन पर एक पावरफुल अटैक करता है जो इतना ज्यादा भयानक था कि आसपास की चीजें नष्ट होने लगती है। वहीं हाओचेन की यादें भी मिट रही थी और छोटा हाओचेन जिसमें उसकी सबसे प्योर यादें थी, उसके पास एक क्रैक ओपन होता है जिसमें शेनिन हाव्यू के ग्रुप के साथ वहां जाती है क्योंकि वो अटैचमेंट के साथ जुड़ सकता था। और अब हाव्यू हाओचेन के पास वापस आ गया था और वो 9 रूप बाहर निकल आए थे। वो कहते हैं कि हमारे होते हुए तुम मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और इस बार हम अपने भाई को निराश नहीं करेंगे। और वो एक एक करके सभी ऑस्टिन गिफिन की बॉडी में समा जाते हैं। वहीं शेनिन ने हाओचेन की याद रूपी एक बॉडी को पकड़ लिया था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस डिवाइन कॉन्शियसनेस की रक्षा करूंगी ताकि तुम वापस इस दुनिया में लौट सको। वहीं ऑस्टिन गिफिन की बॉडी में हाव्यू के मिलने से तेज दर्द हो रहा था और अब वो अपने रियल काइमेरा रूप से बाहर आ जाता है और हाओचेन पूरी तरह से हैरान था कि आखिर हाव्यू क्या करना चाहता है। हाव्यू की बॉडी ऑस्टिन गिफिन के साथ मिल चुकी थी, इसीलिए वो अपने ही हेड को बाइट करने लगते हैं ताकि उसे खत्म कर सके। हाओचेन भी समझ गया था कि हाव्यू हेवनली कैलेमिटी के साथ खुद को खत्म करना चाहता है और वो हाव्यू को ऐसा करने से मना करता है, पर हाव्यू उसकी बात कहाँ सुनना चाहता था। वो लगातार ऑस्टिन गिफिन के उस मेन हेड को बाइट कर रहे थे, जिससे ऑस्टिन गिफिन कहता है कि तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो पर तुम्हें भी मरना होगा। इस पर हाव्यू कहता है कि हम मर जाएंगे पर तुम्हें अपने भाई को चोट पहुंचाने नहीं देंगे और वो उसे बुरी तरह से जख्मी करने लगते हैं। और कॉन्शियसनेस स्पेस के अंदर ऑस्टिन गिफिन हाव्यू से लड़ रहा था। हाव्यू कहता है कि तुमने हमें इस दुनिया में सिर्फ एक औजार के रूप में पैदा किया था जिसमें हमें हर कोई मारना चाहता था, सिर्फ मेरे भाई ने ही अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा की, एक बार नहीं बार बार, और इस बार हम भी अपने भाई की रक्षा करेंगे। और वो पूरी पावर से ऑस्टिन गिफिन को बाइट करने की कोशिश कर रहे थे, पर ऑस्टिन गिफिन अपनी सील से उन्हें रोक लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए हो कि असली मास्टर कौन है, और वो उन्हें एक पंच में दूर कर देता है। हाव्यू दूर जाकर एक प्लेनेट से टकरा जाता है। ऑस्टिन गिफिन कहता है कि अब मैं
तुम्हारी चेतना को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और वो उस पर पावरफुल अटैक करके उसे घायल करने लगता है, पर हाव्यू अभी भी नहीं रुक रहा था। वो लगातार ऑस्टिन ग्रिफिन पर हमला कर रहा था। वो किसी भी हाल में ऑस्टिन ग्रिफिन को अपने साथ खत्म करना चाहता था, पर ऑस्टिन ग्रिफिन काफी पावरफुल था। वो हाव्यू को लगातार चोट पहुंचा रहा था और उसकी पूंछ पकड़कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से पटक पटक कर मारता है और कहता है कि तुम्हारी औकात सिर्फ मेरे लिए एक वेसल बनने से ज्यादा कुछ नहीं है। और वो मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक करके हाव्यू को और बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे हाव्यू को गंभीर चोटें आई थी। और वो उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक भी करता है, जिससे वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वो अपने टाइनी फॉर्म में आ गया था, जिसे ऑस्टिन ग्रिफिन अपने पास ले लेता है और उसे कुचलने वाला था। बाहर क्रिएशन स्पेस में भी ऐसा ही लग रहा था जैसे हाव्यू मर चुका हो और उसकी आखिरी सांसें चल रही हो। टाइनी हाव्यू की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।